ओम शांति। आज 9 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और देने वाले महादानी वरदानी भव। अमृत वेले को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। पूरे दिन का श्रेष्ठ समय है। ऐसे समय पर वरदान लो और सबको वरदान दो। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा बच्चों को वरदान देते हैं। उसके लिए बुद्धि रूपी कलश धारण करने योग्य हो, उस वरदान को धारण कर सके ऐसा योग्य बनाना है। इसी से सारा दिन निर्विघ्न रहेंगे। अमृत वेले के समय जो वरदान लेते हैं देते हैं, उससे वृत्ति भी श्रेष्ठ बन जाती है। हर एक अपने आप को चेक करे, मेरा अमृत वेला कैसा है। ये वही समय है जबकि आत्मा अमृत का रसपान करती है। ये वेला प्राप्तियों की वेला है। इस वेला में बुद्धि रूपी कलश श्रेष्ठ चाहिए, पावन चाहिए। बहुत ही सुंदर सा व्रत बाबा ने आज दिलाया। क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है सबको स्नेह देना। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना। इस नए वर्ष में अपना एक लक्ष्य रखेंगे, मुझे हर कार्य स्नेह से करना और कराना है। संकल्प में भी क्रोध ना आए, जोश आना, चिड़चिड़ापन, एकदम रिएक्ट करना, ये भी क्रोध के ही अंश हैं। क्रोधी के स्थान पर हम सबको मास्टर स्नेह का सागर बनना है। सबको स्नेह बांटना है। सभी को इस स्नेह की बहुत आवश्यकता है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि संगम का समय आपको अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सभी पापों को बाबा की याद से भस्म कर लेना है। ये विक्रम विनाश करने का युग है, पावन बनने का युग है, प्रभु मिलन का युग है। इस संगम के समय पर बाबा को यथार्थ पहचान के याद करना है, महीनता से याद करना है, मोटे मोटे रूप से नहीं। कोई कोई बच्चे मोटे रूप से याद करते हैं, सिर्फ बिंदु समझते हैं। वो सिर्फ बिंदु नहीं, ज्ञान गुणों का, शक्तियों का सिंधु है, पतित पावन है, नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर है, सुख सागर है। उसको पहचान कर महीनता से याद करना है। इसी समय वो माता पिता के रूप में पार्ट प्ले करते हैं। ब्रह्मा माता, शिव पिता, हम सब बच्चों की पालना कर रहे हैं। कल्प में एक बार ऐसा समय आता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। सर्व संबंधों का हम सुख प्राप्त करते हैं। तो इस संगम के समय पर अच्छी रीति बाबा को पहचान कर याद करना है, ताकि कर्मातीत बन जाएं। देह अभिमान में आने से स्वधर्म को भूल जाते हैं, भूले होने लगती हैं। इसलिए बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, एक मुझे याद करो। यथार्थ याद करो तो बहुत प्राप्तियां हैं। यथार्थ याद बहुत सुखदाई है। माया प्रतिज्ञा तोड़ाती है। हमने प्रतिज्ञा की है, हम एक बाबा को याद करेंगे, किसी देहधारी को याद नहीं करेंगे। माया बार बार बुद्धियों भटकाती है।
बाबा कहते अपने पर पूरा अटेंशन रखो, इतना याद करो बाबा को कि आप अपनी प्रतिज्ञा को निभा सको। माया बहुत धोखेबाज है। आज हम चलते फिरते सबको वरदान देंगे, वरदानी दृष्टि देंगे, हर एक के प्रति शुभ संकल्प करेंगे। मास्टर स्नेह के सागर भव, क्रोध मुक्त भव, राजयोगी भव। हर एक आत्मा को वरदान देते वरदानी मूर्त बन जाएंगे। अब हम विधि पूर्वक बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। सुनते समय एक सुखद अनुभूति, जो बाबा ने कहा, मेरे लिए कहा, मैं अर्जुन हूँ। जो बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है। कल्प कल्प किया है, अब भी करना ही है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। क्वेश्चन है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? तुमने प्रतिज्ञा की, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते, अर्थात बुद्धि से भूल जाओ, डिटैच हो जाओ। माया ये प्रतिज्ञा तोड़वाती है, देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। सरल शब्दों में, हम बाबा के बने तो हमने एक वायदा किया, हम बाबा को ही याद करेंगे, उनसे सर्व संबंध जोड़ेंगे, तो हमारी बुद्धि बार बार बाबा पर एकाग्र हो, उसके प्यार को याद करें, उपकार को याद करें, उनका शुक्रिया करें। अपनी बुद्धि को यहाँ वहाँ नहीं भटकाना। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, ओम शांति। ऊंचे से ऊंचे भगवान की महिमा की जाती है कि वो ही मात पिता हैं, बंधु सखा हैं, सर्व संबंध उनके साथ हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। हम सब का बाप वो निराकार है। भक्ति में जिसे शिवलिंग के रूप में पूजते थे, वो सदा शिव का ज्योति बिंदु परमात्मा का यादगार चिन्ह है। हम सब बुद्धि से समझते हैं कि वो दैहिक नाम रूप से न्यारा निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। निराकार शिव पिता को मालूम है मेरे सब बच्चे इस समय रावण की जेल में हैं। सब काम चिता पर काले हो गए। ये बाप जानते हैं, आत्मा में सारी नॉलेज है। सबसे जास्ती महत्व देना है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंढा हुआ है जो बचाती रहती है। कुछ सेकंड के लिए फील करेंगे इस देह को चलाने वाली मस्तक में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अपने बिंदु रूप को देखें, उससे निकलता प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। अपने बिंदु रूप को निहारते महसूस करें, ये मेरा सत्य रूप है। शरीर को भी सामने लाएं, बिंदु को भी सामने लाएं।
स्वयं को स्मृति दिला दें। मैं ये हूं, बिंदु रूप शरीर को सामने लाएं। ये नहीं हूं, ये मेरा देह रूपी वस्त्र है जो मुझ आत्मा ने धारण किया है। बाबा ने याद दिलाया, पहले पाठ पक्का करो, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंधा हुआ है, वो बचाती रहती है। और देहाभिमान में पार्ट बचाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाबा आकर आत्म अभिमानी बनाते। आत्मा ही कहती अब हम पावन बने, तो बाबा कहते माँ में कम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परम पिता, हे पतित पावन। हम आत्मा ही पतित बन गई, हमें पावन बनाओ। संस्कार तो आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती हम पतित बन गए। पतित उनको कहा जाता जो विकारी बन जाते हैं। बाबा आते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। जब बाबा आते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो ताकि आत्मा पावन बन जाए। मैं मनुष्य तन के द्वारा तुम्हें अपनी पहचान देता हूँ। इस समय तुम बच्चों को ये अनुभव होता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से पार्ट बचा रही हूँ। आत्मा जब पतित बन जाती तो अनुभव करती है कि मैं सजा भोग रही हूँ। दुख भोगते रहते हैं, विकर्म करते हैं तो दुख भोगते रहते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। 84 जन्मों का पार्ट आत्मा बचाती। आत्मा सबसे पावरफुल है ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। ड्रामानुसार ये भी होना ही है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है, ये कोई नई बात नहीं। कल्प पहले भी ये चला था। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग। पुरानी दुनिया से ज़रूर वैराग चाहिए। इनसे क्या दिल लगानी। तुमने प्रतिज्ञा की है। कौन सी प्रतिज्ञा? हम कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती हम एक बाप को याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। अंडरलाइन कर लेंगे अपनी प्रतिज्ञा को कि हम किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। बाप देह सहित सबसे संन्यास कराते। फिर औरों के भी देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी। फिर ईश्वर याद आ ना सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा खानी पड़ती, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। जितना हो सके एक बाप को याद करना है। माया बहुत धोखेबाज है। कोई भी हालत में अपने को बदलना है, अपने को बचाना है। देह अभिमान बहुत कड़ी बीमारी है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं तो बाबा को याद करना मुश्किल है। बाबा ने समझाया हाथ काटे दिल यार्डे। हाथों से काम करते रहो, बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। अब तुम आत्माओं की प्रीत परम पिता से है, उनसे प्रीत रखनी है, उनको याद करना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है हमें देवी देवता बनना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी करना है ना। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने लाई, श्री लक्ष्मी नारायण का। ये हमने कल्प कल्प इस एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त किया है। फिर वहाँ तक पहुँचना है। माया धोखा जरूर देगी, अपने को छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे। ग्लानि भी होगी, नुकसान भी होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा बीज रूप है, नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बात है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। बाबा नॉलेजफुल है, ये वंडरफुल बात है। छोटी सी बिंदी आत्मा में अविनाशी पार्ट है। इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह से नहीं समझते। अपने को आत्मा समझें, बाप को याद करें,
कि वो ज्ञान सागर है, बीज रूप है, ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, महीन बुद्धि से काम लेना है। हम आत्मा है, बाबा आया हुआ है, वो बीज रूप है, नॉलेजफुल है, हमें नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी छोटी सी आत्मा में होती। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में नहीं आता। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, ना याद करने से तो मोटी रीति याद करना ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वो इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। मोटे रूप से याद करते तो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, इसमें मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदु है, वो ज्ञान सागर है। ये तुम यहाँ बैठे हो तो याद रहता है, चलते फिरते भी चिंतन रहे। यहाँ बैठे हैं तो याद रहता है मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, बिंदु बाबा की संतान हूँ। चलते फिरते भी याद रहे, लेकिन भूल जाते हैं। सारा दिन चिंतन रहे, ये सच्ची सच्ची याद है। कोई सच बताते नहीं, हम कैसे याद करते हैं। चार्ट भले भेजते हैं, ये नहीं लिखते कि अपने को बिंदी समझ, बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा नहीं लिखते। भले बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, योग बहुत कम है। कई दूसरों को बहुत अच्छा सुनाते हैं, खुद का योग बहुत कम है। बाबा चाहते हैं मुरली के साथ साथ आपका याद का चार्ट भी बहुत अच्छा हो। देह अभिमान गुप्त है, इस बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते। याद से पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए, वही ऊंच पद पा सकेंगे। कर्म किया, कर्म के आकर्षण से परे हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए। पहले ही अटेंशन चाहिए, तब ऊंच पद पाएंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं। बाबा जानते योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना मासी का घर थोड़ा ही है। वो अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़ा ही बैरिस्टर आदि इतना धन कमाते थे, अब तो कितनी कमाई हो गई। बच्चों को अपने कल्याण के लिए क्या क्या करना है, अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाबा को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, और झाड़ मतलब कल्प वृक्ष। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। कल्प वृक्ष का जो चित्र है उसमें धर्मों का पूरा ज्ञान है। ये चित्र सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का फ्लैग भी होना चाहिए, झंडा भी होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज बाप देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, कोई भी समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा। 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए, समझते नहीं। 8-10 भुजा वाला तो कोई मनुष्य नहीं होता, जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी हनुमान जी की पूजा करो, दिखाते हैं संजीवनी बूटी लेकर आया। हनुमान जी के लिए दिखाते हैं संजीवनी बूटी लेकर आए। ये भी समझने की बात है। कोई भी पुरुषार्थ में ढीला हो जाता है, आप उसे अच्छी बात सुनाते हो, फिर से उसमें पुरुषार्थ का उमंग आ जाता है। ये संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी है मन मना भव। विचार किया जाता, जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले तो वर्थ नाटी पहनी है। जब तक बाप का परिचय नहीं मिला, योग लगाना नहीं सीखा, तब तक वर्थ नाटी पहनी है, कोड़ी तुल्य है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उनको समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन हो रही है, सत्युगी राज्य की स्थापना हो रही है, कितनी मेहनत लगती है। वो है बाहुबल, यहाँ है योग बल। यहाँ पर योग बल है। इसे रूहानी ज्ञान कहते हैं, जो सुप्रीम रूह देते हैं। मनुष्य को स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकते। ज्ञान सागर, पतित पावन, सदगति दाता एक बाप है।
बाबा कहते ये करो। बाबा अपने बारे में बताते कि मैं ज्ञान सागर हूँ, दुखों से लिबरेट करने वाला हूँ, सदगति दाता हूँ, सुख सागर हूँ। अब देखो शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते, ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाएं। तुम्हारी ये बिल्कुल नई बात कोई समझ ना सके, खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए, सेंटर्स खोलने वाले भी चाहिए। अब तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जितना नशा होना चाहिए उतना भी बाबा कहते नहीं चढ़ा, तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। जितना होना चाहिए नशा उतना नहीं चढ़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य बात, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई भी देह में लगाव नहीं रखना। सच्ची प्रीत एक बाबा से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी महादानी बनो। बाबा से वरदान लो और सबको देते जाओ। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना, हमारा काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना, हमारा काम है स्नेह देना। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बाप समान वरदानी आत्मा हूँ, क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, प्यार है। कोई भी आत्मा क्रोध ज्वाला में जलती आए, मुझे शांत रहना है। शांति सागर को याद कर शांति के छींटे संकल्प शक्ति से देने हैं। हे आत्मा, आपका ओरिजिनल रूप स्वधर्म शांति है। शांत हो जाओ। हम शांति सागर की संतान हैं। शांति सागर की शांति की लहरें मुझ आत्मा में समा रही है। मेरा चित्त शांत,
शांति सागर की याद में इतना शांति का बल है कि क्रोध भस्म हो जाता है। 3 बार याद कर लेंगे, शांति सागर बाबा मेरे साथ है। शांति सागर बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ है। मैं शांत हूँ, शांत। क्रोधी आत्मा को भी स्नेह के, शुद्ध स्नेह के छींटे डाले। स्वयं से स्वयं प्रतिज्ञा, मैं क्रोध मुक्त हूं। बाबा का वरद हस्त मुझ पे है। मैं वरदानी आत्मा क्रोध मुक्त हूं। ओम शांति शांति।